सोचिए, अदालत का कमरा और दो ऐसे वकील आमने सामने जिनका नाम भी एक है और रुतबा भी। तो क्या होता है? यही तो कहानी है जॉली LLB 3 द फाइनल वर्डिक्ट की। एक ऐसा मुकाबला जो सच में हमेशा याद रखा जाएगा। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे जॉली बनाम जॉली की ये जंग शुरू हुई, कैसे न्याय के दो अलग अलग रास्ते टकराए और कैसे आखिर में एक बड़ा सच सामने आया। इसके बाद फिल्म की कामयाबी और उसकी विरासत पर भी बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है अजमेर से। यहाँ एक केस देखते ही देखते इतना बड़ा बन जाता है कि पूरी मीडिया में बस एक ही नाम गूंजता है, जॉली वर्सेस जॉली। और बस यहीं से शुरू होती है वो कानूनी जंग जो इतिहास बनाने वाली थी। मामला क्या है? एक तरफ है एक साधारण सा पब्लिक स्कूल जहां बच्चे पढ़ते हैं, सपने देखते हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पावरफुल प्राइवेट एजुकेशन ट्रस्ट जिसकी नज़र उस स्कूल की ज़मीन पर है। वो उसे गिराना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये तो भविष्य की लड़ाई बन गई। और यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अदालत में दो वकील आमने सामने होते हैं, दोनों का नाम जगदीश, और तब उन्हें पता चलता है कि अरे, हम तो एक ही केस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले हैं। तो अब कोर्टरूम जो है वो एक तरह का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ एक जॉली, दूसरी तरफ दूसरा। यहाँ सिर्फ कानून नहीं, बल्कि कानून को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए टकराने वाले थे। तो पहले हैं हमारे जॉली त्यागी यानी अरशद वारसी। ये स्कूल की तरफ से लड़ रहे हैं। इनका तरीका एकदम सीधा है, मेथोडिकल, सबूतों पर चलने वाले। मतलब पुराने कागजात खंगालना, गवाहों से मिलना, एक एक नियम को मानने वाले वकील। और फिर आते हैं जॉली मिश्रा यानी अक्षय कुमार। इन्हें हायर किया है उस बड़े ट्रस्ट ने। इनका स्टाइल बिल्कुल अलग है, शोबाजी, मीडिया का इस्तेमाल, कोर्ट में ड्रामा। वो अपनी जबरदस्त दलीलों और पावरफुल गवाहों से ऐसा माहौल बनाते हैं मानो वो विकास के लिए लड़ रहे हों। तो यहाँ साफ दिखता है कि ये टकराव कितना दिलचस्प है। एक तरफ त्यागी हैं जो चुपचाप अपनी जांच करते हैं, समुदाय के हक की बात करते हैं और एकदम किताब के हिसाब से चलते हैं। दूसरी तरफ मिश्रा हैं जो कोर्टरूम में तमाशा करते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लाते हैं और मीडिया में छाए रहते हैं। ये सिर्फ वकीलों की नहीं, बल्कि दो सोच की लड़ाई है। तो केस आगे बढ़ता है और ऐसा लगने लगता है कि मिश्रा अपनी चमक दमक से केस जीत ही जाएंगे। लेकिन तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। और वो मोड़ क्या था? त्यागी को पता चलता है कि ये पूरा एजुकेशन ट्रस्ट असल में एक मुखौटा है। इसके पीछे एक भ्रष्ट नेता है जो बस वो कीमती जमीन हड़पना चाहता है। मतलब ये लड़ाई शिक्षा की थी ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन यहाँ एक और बड़ा झटका लगता है। जॉली मिश्रा अपने कानूनी दांवपेच से त्यागी के उस अहम सबूत को टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज करवा देते हैं। केस लगभग हाथ से निकल जाता है। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कानूनी हार थी या सिस्टम में ही कोई बड़ी गड़बड़ है। अब आता है फाइनल दिन। सब उम्मीदें लगभग टूट चुकी हैं, लेकिन इसी पल में ये जो जबरदस्त दुश्मनी थी वो एक ऐसी दोस्ती में बदल जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। त्यागी एक ऐसा कदम उठाते हैं जो कमाल का था। वो कोई नया सबूत पेश नहीं करते, बल्कि वो अपने दुश्मन जॉली मिश्रा को ही गवाह के कटघरे में बुला लेते हैं। वो मिश्रा से सवाल नहीं पूछते, वो उनकी ज़मीर को जगाने की कोशिश करते हैं। त्यागी कहते हैं कानून को लोगों की सेवा करनी चाहिए, मुनाफे की नहीं। ये हम दोनों जानते हैं। और ये बात मिश्रा को चुभ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि वो गलत पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, और फिर बहुत ही होशियारी से वो त्यागी की मदद करते हैं ताकि साजिश का आखिरी पर्दा भी उठ सके। और फिर कोर्टरूम वो नज़ारा देखता है जहां दोनों जॉली एक साथ खड़े हैं, एक साझा दुश्मन के खिलाफ। उनकी दलीलें इतनी मजबूत होती हैं कि लेजेंडरी जज त्रिपाठी अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। स्कूल बच जाता है, ट्रस्ट के खिलाफ जांच के आदेश होते हैं, और आखिरकार न्याय की जीत होती है। तो ये तो थी फिल्म की कहानी, एक जबरदस्त जीत। लेकिन पर्दे के पीछे भी इस फिल्म ने कमाल कर दिया। इसकी सफलता भी उतनी ही बड़ी थी। चलिए अब जरा इसके ब्लॉकबस्टर मैजिक पर एक नजर डालते हैं। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं थी, ये एक मॉन्स्टर हिट थी। इसने अपनी पूरी फ्रेंचाइजी में सबसे ज्यादा कमाई की
और 2025 की नंबर 1 फिल्म बन गई। तो इसकी कामयाबी के पीछे क्या था? सबसे पहले तो अरशद वारसी और अक्षय कुमार के बीच की वो जबरदस्त केमिस्ट्री। लोगों को ये अल्टीमेट फेस ऑफ बहुत पसंद आया। इसे एक परफेक्ट एंडिंग माना गया, जिसने दोनों जॉली की कहानियों को पूरा किया। और हाँ, जज त्रिपाठी के रोल में सौरभ शुक्ला का शानदार काम, जिसके लिए उन्हें फिर से अवार्ड नॉमिनेशंस मिले। लेकिन बॉक्स ऑफिस से परे भी इस फिल्म ने एक गहरी छाप छोड़ी। ये फिल्म अपने पीछे न्याय और एकता के बारे में कुछ बहुत जरूरी सवाल छोड़ गई। इसके जो मुख्य विषय थे वो बहुत पावरफुल थे। पहला, कि शिक्षा एक अधिकार है, कोई बिजनेस नहीं। दूसरा, कि न्याय तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। और सबसे जरूरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एकता, कि कैसे एक बड़े दुश्मन के सामने दो प्रतिद्वंदी भी एक हो सकते हैं। तो दोनों जॉली की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जब दो कट्टर दुश्मन एक बड़े मकसद के लिए एक साथ आ सकते हैं, तो असल जिंदगी में हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है?